तो मेरी कुर्सी पर चंद्र प्रकाश बाटा जी खड़े हुए प्रणाम कर रहे थे उसको। चंद्र प्रकाश बाटा जी चले गए मेयर की कुर्सी पर और आप मेयर बन गए। नियमानुसार मुझे इस भोलेनाथ की कुर्सी पर विराजमान किया। भोलेनाथ की नहीं, देखिए मैं साफ साफ बताऊं, मेयर की कुर्सी है। ये मेयर साहब की कुर्सी नहीं है, मेयर साहब की ये पट्टा नहीं लिखा हुआ है। अभी तो भाई मेयर साहब ही तो बैठे हुए थे यहाँ पे। ना, ये मेरा भी पट्टा नहीं है। ये सदन ने जिस कार्य के लिए मुझे बिठाया, मैं उसको अंजाम देने के बाद यहाँ उठूंगा। कार्यशैली नगर निगम की बेकार, घटिया। मैं मांग करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस बोर्ड को भंग करें। मैं स्वयं बेबी खन्ना यहाँ पर धरना देने जा रहा हूँ। नगर निगम में तो आप भी हो ना, आपकी गलती। हमारे पास क्यों गलती होगी? गलती किसकी है? गलती किसकी है? गलती किसकी है? गलती किसकी है? गलती मेयर साहब की, एमएनए साहब की, सबसे ज्यादा मेयर साहब की। या मीडिया अंदर होती है और मोबाइल से कवरेज करती है तो मीडिया को देख करके कुछ पार्षद लोग और अग्रेसिव हो जाते हैं। अरे भाग्य की बात करो, जिन नालों की वजह से तो मेयर बने, रोज मेरे उससे खड़े होते थे, शहरी विकास मंत्री तक को गाली देते थे। आज तुम उन नालों पे तुमने ये बता दो, अपने बच्चों को कसम खा के एक दिन गए क्या? तो पहले ज़्यादा थी, फिर कम हुई, फिर अभी बढ़ रही है। तो कम होने के पीछे जो जनता ने जो कयास लगाए थे वो ये लगाया था कि पार्षद और मेयर में हो सकता है सेटिंग बैठ गई हो, आपसी तालमेल। हालांकि लोगों ने सेटिंग शब्द का इस्तेमाल किया था, फिर भी मैं तालमेल बोल रहा हूँ। मतलब जब हम गलती पकड़ते हैं तभी पंगा होता है, गलती पकड़ते हैं तभी पंगा होता है, वो वैसे कोई पंगा नहीं होता। पिछले 3 सालों से जब से उन्होंने चार्ज लिया है, निगम की बैठकों में विवाद का मुख्य कारण ही महापौर की कार्य प्रणाली है, जबकि सत्यता इससे बिल्कुल विपरीत है। कि जब भी ये बोर्ड बैठक होती है ठीक वैसे ही होता है जैसे बच्चे आपस में लड़ रहे होते हैं। बिना किसी प्रस्ताव पर चर्चा हुए समाप्त की जाती है। धन्यवाद। ये नगर निगम सभागार है, खबर वही पुराने स्टाइल में। खबर वही है कि जब बोर्ड बैठक होती है तो होता क्या है? होता सिर्फ बवाल है। बवाल एक फिल्म आई, उस फिल्म से थोड़ा सा अलग है, लेकिन कहानियाँ स्क्रिप्ट तकरीबन सेम है। मामला क्या हो गया आज मामला ये हुआ कि बोर्ड बैठक का हमारे पास निमंत्रण आया, उसमें 11 बजे का समय निश्चित किया गया था। 11:15 बजे हमारा सदन पूरा भर गया था। हमने इंतज़ार किया कि लेकिन मेयर साहब और एमएनए साहब और सरकारी तंत्र वो है अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचे थे। जब 11:30 पौने 12 के करीब हुए तो हमने अपने पार्षदों में से एक पार्षद बाटा जी को हमने इस सभा का अध्यक्ष बनाकर हमने कार्रवाई को शुरू किया। पंकज सतीजा जी, मैं कह रहा हूँ कि आखिर इतना क्या हो गया? अचानक क्या बवाल हो गया? कार्यशैली नगर निगम की बेकार, घटिया, बहुत ही एकदम घटिया। बिल्कुल। जरा सामने आइए, क्या क्या गड़बड़िया है? गड़बड़ियाँ क्या, कार्यशैली में कोई सुधार नहीं ला पाए। 4 साल हो गए और 4 साल में क्षेत्रीय जनता ने यहाँ कहना शुरू कर दिया कि वोट मांगने नाना, नहीं तो जूतों से मारेंगे। ये नगर निगम की कार्यशैली के ही कारण ऐसा बस ये है कि अपनी व्यथा कहाँ बताएं। अधिकारियों को कहते हैं, अधिकारी भी ये कहते हैं कि हम मर्यादा से बाहर जा रहे हैं और उनके द्वारा जो है इस वक्त फिलहाल लाइट चली गई। बेबी खन्ना जी, इतना गर्मा गर्मी क्यों? सर, जनता के प्रस्ताव आज बोर्ड की मीटिंग में महापौर द्वारा और मुख्य नगर अधिकारी द्वारा आए। उसमें हाउस चलाने के लिए पार्षदों को पूरा अधिकार है कि वो जनता के हितों के काम बताए। इनमें कर्मचारी ये चाहते थे, क्योंकि ये एजेंडा जो है ये पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त है। इसमें इतने गलत प्रस्ताव आए हुए हैं और जनता के जो काम के प्रस्ताव हैं निर्माण के, वो प्रस्ताव इसमें एक भी नहीं है। और जो वो प्रस्ताव आए हुए हैं हेल्थ नगर निगम का जब भी बोर्ड बैठक होता है तो उसी तरीके से होता है। कारण क्या है? कारण ये है कि तानाशाही रवैया है एमएनए का। एमएनए ये कहते हैं कि मैं तो मुख्यमंत्री का आदमी हूँ, मुझे यहाँ से कोई हटवा नहीं सकता। उनका कोई भी हम बोर्ड के लोग किसी परचेजिंग में अगर ये कहते हैं कि इतना पैसे का यहाँ पर फ़ायदा होता हमारे नगर निगम का, जैसे कि लाइट खरीदी उसमें 80 लाख रुपए का फ़ायदा होता अगर हमारे पार्षदों की कमेटी बनी हुई होती। इन्होंने वो 80 लाख रुपए महंगी खरीदी। हमने उसके तर्क दिए, उसके बिल दिए, सब सबूत दिए। इन्होंने हमारे को नोटिस दिया। आप ये बताइए, आपको नहीं लगता कि ये जो पहले मैं बोर्ड बैठक की बात कर रहा हूँ कि जब भी ये बोर्ड बैठक होती है ठीक वैसे ही होता है जैसे बच्चे आपस में लड़ रहे होते हैं? सर, उसमें लड़ाई ये होती है कि जब ये बोर्ड बैठक करते हैं तो हर पार्षद से पूछा जाना चाहिए कि जनता के हितों में क्या काम है। वो ये पूछते नहीं, अपनी मनमर्जी से, अपने तानाशाही रवैये से ये काम लाते हैं। जैसे देखिए आप, कुछ सड़कें हैं, मच्छी मोहल्ले से रामपुर चुंगी तक सड़क खराब है, उसके लिए हमने कई बार
बोर्ड में पास है, टेंडर ना कराने की किसकी जिम्मेवारी है? एमएनए की। नहीं कराया। और है रेलवे रोड है, आपका गणेशपुर से साइड की रोड है, सब खराब पड़ी है। अंबर तलाव रोड है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर सरकार को इस हाउस की जरूरत नहीं है पार्षदों की, तो वो ये राष्ट्रपति शासन वो लगा देना। आपको लगता है पहले ये जो बोर्ड बैठक जो अभी फिलहाल है वो स्थगित हो चुकी है या होगी? सर हमने यही बात पूछ रहे हैं एमएनए सर से, कंफर्म नहीं है। ये कंफर्म नहीं कर रहे। हम उनसे अपना राइट पूछ रहे। अगर पीठासीन अधिकारी नहीं है, कर्मचारी नहीं है, तो हमारे में से पीठासीन अधिकारी बन सकता? तो ये कुछ बता नहीं रहे, रिटर्न में नहीं दे रहे। हम इसके बिना, अगर इन्होंने हमारी बात को आज नहीं मानना, तो अभी मैं स्वयं बेबी खन्ना यहाँ पर धरना देने जा रहा हूँ। आज यहाँ पर रहूंगा, जनता के हितों के लिए लड़ूंगा। देखते हैं कि क्या बेबी खन्ना जी धरना देते हैं या नहीं देते हैं। क्या लगता है, अगर आपको अगर ये बोर्ड बैठक दोबारा शुरू नहीं होता है तो क्या अगला एक्शन है, ये बताइए आप। हम बोर्ड बैठक करा के जाएंगे यहाँ से। हम इतने कमजोर नहीं है कि जनता की गाढ़ी कमाई पानी में बह जाए। और जो ड्यूटी उन्होंने, जो जिम्मेवारी जनता ने हमें दी है, हम उस पर खरा उतरेंगे। बोर्ड बैठक करा के जाएंगे, इससे पहले जाएंगे नहीं हम। हमारे यहाँ आपको पता है पूरी रुड़की में आपदाग्रस्त बाढ़ आई हुई थी, उससे भी हम बाहर निकल कर आए हैं। तो हम चाहते हैं कि बोर्ड बैठक हो और जो हमारे वहाँ जो क्षतिग्रस्त सड़कें हैं, नाले हैं, वो बोर्ड बैठक में पास होंगे तभी तो विकास कार्य होगा। लेकिन ये जब भी यहाँ का बोर्ड बैठक होता है, इस बोर्ड बैठक में बातें कम, तनातनी ज्यादा होती है। मछली मार्केट जैसा ऐसा महसूस होने लगता है। कारण क्या है? नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है कि देखो जो 40 पार्षद हैं वो भी बहुत, जनता ने बहुत परेशान कर रखा है। हम लोगों को ही पता है हमें कितनी गाली खाने पड़ते हैं। ये मेरे को अभी की बात है, कुछ दिनों पहले मेरे वार्ड में इतनी गंदी सबसे जनता ने बोला, लेकिन मैंने चलो वो संभाल दिया था मामला। मैं कह रहा इस पूरे प्रकरण में जो समस्या हो रही है, गलती किसकी है, सीधा बताइए। गलती नगर निगम की है। नगर निगम में तो आप भी हो ना, आपकी गलती है। तो हमारे पार्षद की क्यों गलती होगी? गलती किसकी है? गलती किसकी? मेयर साहब की, एमएनए साहब की, सबसे ज्यादा मेयर साहब की। क्या कर रहे हैं लोग? कि कुछ नहीं कर रहे, तभी तो हम चिल्ला रहे हैं। बाकी क्या कर सकते हैं हम यहाँ? अगर ये करते तो कोई दिक्कत नहीं? तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। काम करते तो हम क्यों चिल्लाएंगे? हम पागल थोड़ी हैं। राकेश जी, कि 11 बजे की बोर्ड बैठक रखी गई और 96 घंटे पहले एजेंडा हमें दिया गया। 96 घंटे पहले हमें एजेंडा दे दिया गया कि आपको 11 बजे पहुंचना है। सभी पार्षद अपने समय से यहाँ पहुँचे, सारे काम छोड़ के पहुँचे। किसी को बाहर जाना, किसी को जाना, पहुँचे। उसके बावजूद भी 11:15 बजे तक कोई अधिकारी नहीं था, कोई मेयर नहीं था। ये ऐसा क्यों होता है कि रुड़की नगर निगम इस काम में पूरी तरीके से बदनाम है कि जब भी यहाँ पे बोर्ड बैठक होता है जी, हंगामा जल्दी होता है, काम होता ही नहीं, काम की बात होती नहीं। अखिलेश जी, मैं एक बात, गलती होती किसकी है आखिर? अभी मैं आपको गलती की बात बताता हूँ। पिछला बोर्ड हुआ, पिछले बोर्ड के लिए उन्होंने कार्यपुष्टि की एक हमें एजेंडा दिया। इसमें लिखा हुआ है भाई ये प्रस्ताव आपने पास किए और ये आपने फेल किए। एक प्रस्ताव हमारे सामने आया था यूजर चार्ज का, कि यूजर चार्ज हमें ख़त्म करना है। पूरे 40 पार्षदों ने, जितने पार्षद यहाँ थे, सभी ने उसको गिरा दिया कि यूजर चार्ज हमको नहीं चाहिए। लेकिन जो हमारे पास कार्यव्रत वो आया, पुष्टि आया, उसमें उन्होंने तोड़ मटोड़ के लिखा हुआ है कि उन्होंने गिराया नहीं है उसको, और वसूली जारी है। आपदा का क्षेत्र है, जहाँ जल भराव हो रहा है वहाँ पे जाके महिलाएं वसूली कर रही हैं, लोग पानी में डूबे हैं और वो रसीदें काट रही हैं। तो आप बताइए ये गलती किसकी है? ये अधिकारियों, मैं कह रहा हूं अधिकारियों का कारण है। ये अधिकारियों की गलती है। भाई आप ऐसे कैसे पूछ रहे हैं? तो उसका सवाल पार्षद करेगा ही करेगा। रुड़की की जनता के लिए खड़ा है, पूरा शहर आपदा से जूझ रहा है। और ऐसे अभी बोर्ड की जो बैठक आपके सामने है, इसके अंदर 2-3 सिर्फ प्रस्ताव हैं, कोई भी आपदा से संबंधित कोई भी प्रस्ताव नहीं है। आपदा, अगर मैं मोहनपुरा की बात करूँ, उस एरिया की बात करूँ, तो उधर तो ज़्यादा समस्या है। उधर बहुत ज़्यादा समस्या। वहाँ की समस्या को लेकर के कोई डिस्कशन है कि नहीं? यहाँ पे एमएनए साहब से लगातार डिस्कशन किया है, आपदा से पहले ही डिस्कशन किया है, क्योंकि वहाँ तो ये तो अब आई है आपदा, लेकिन मोहनपुरे में तो आप ये कह सकते हो कि 12 महीने आपदा जैसी सिचुएशन रहती है। लेकिन उस सिचुएशन के बारे में एमएनए साहब को भी, महापौर साहब को भी लगातार सूचना भी है और उनको लगातार बताया भी जाए। लेकिन मेरा सवाल बहुत क्लियर कट कि आखिर ये पंगा क्या है कि जब भी बोर्ड बैठक होती है तो इस बोर्ड बैठक में पंगा ही होता है। कारण क्या है? कारण ये है अधिकारी और महापौर काम करने को तैयार नहीं। अधिकारी तो बदल गए ना, जो थे वो तो बदल गए, फिर क्या दिक्कत है? मैं बता रहा हूँ, महापौर अधिकारी काम करने को तैयार नहीं और पार्षद काम लेना चाह रहे हैं। क्षेत्र में काम नहीं हो रहे हैं, पार्षद इसलिए विवाद करते हैं। पार्षद अपनी बात रखते हैं और अधिकारियों को लगता है कि पार्षद विवाद कर रहे हैं।
अच्छा, आप लोग बात रखते हैं, उनको लगता है कि विवाद कर रहे हैं। यही एक कारण है जिस वजह से यहाँ पर विवाद जैसी स्थिति पैदा हो जाती है, क्योंकि जब भी हम लोग सवाल करते हैं कि ये काम क्यों नहीं हुआ है, तो वो सवाल का जवाब घुमा फिरा के देने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जब भी प्रयास करा है, चाहे वो नाले का हो चाहे सड़कों का हो, किसी भी चीज़ के कार्य के लिए हम लोग प्रयास करते हैं, तो हमें सिर्फ ये बीच में ऐसा हुआ था कि ये पंगा थोड़ा सा कम हो गया था, विवाद जो पार्षद और मेयर के बीच जो तनातनी थी वो कम हो गई थी, फिर से शुरू हो गई। तो पहले ज़्यादा थी, फिर कम हुई, फिर अभी बढ़ रही है। तो कम होने के पीछे जो जनता ने जो कयास लगाए थे वो ये लगाया था कि पार्षद और मेयर में हो सकता है सेटिंग बैठ गई हो, आपसी तालमेल। हालांकि लोगों ने सेटिंग शब्द का इस्तेमाल किया था, फिर भी मैं तालमेल बोल रहा हूँ। तो क्या ये सच्चाई क्या है एक्चुअल में? मैं आपको बताऊं, आपने अभी पहले पूछा कि हर बैठक में पंगा क्यों होता है। जो बैठक बिल्कुल सही हो उसमें पंगा नहीं होता। वो तालमेल आपने कहा है या सेटिंग का, वो ठीक है आपकी बात जो अभी आपने प्रयोग किया, लेकिन अगर ये सही कर रहे हैं तो हम पंगा क्यों करेंगे? अभी कुछ गलती ये करते हैं, हम उसको गलती को पकड़ लेते हैं, तभी पंगा होता है। ये गलती करते हैं और हम पकड़ लेते हैं, ये चाहते हैं इनकी गलती इग्नोर की जाए, बस ये चाहते हैं। अधिकारी या मेयर? भाई नगर निगम में जो भी अधिकारी बैठे हैं, अधिकारी या मेयर, दोनों सभी चुना हुआ व्यक्ति अलग होता है और एग्जाम क्वालिफाई करके पद पर आया हुआ व्यक्ति अलग होता है। देखिए, हमारा मुखिया क्या है? हमारा मेयर है। नगर निगम का मुखिया मेयर है। मेयर की मर्जी के बिना कुछ हो नहीं सकता। अधिकारी भी कहाँ चलेंगे, उसको पता है मेयर है। तो सभी लोग हैं इसके अंदर। मतलब जब हम गलती पकड़ते हैं तभी पंगा होता है, गलती पकड़ते हैं तभी पंगा होता है, वैसे कोई पंगा नहीं होता। मतलब ये है कि आप गलती मत पकड़िए, खुश रहिए। हाँ, खुश रहिए। और अगर हम नगर निगम बढ़िया चलता रहा, कोई दिक्कत नहीं है। यही तो बात है सारी। आपकी पहली वाली बात का जवाब यह है कि जिस बैठक में गलती ना हो और आराम से हो जाए, वो सेटिंग दिखती है। और क्योंकि उसमें हम बोलते नहीं है, क्योंकि हमें गलती पकड़ में नहीं आ रही है, और जहाँ गलती पकड़ गई वहीं हंगामा है। अभी लाइटों वाला मामला माननीय पंकज जी ने उठाया, वो बिल्कुल सही है। सभी के क्षेत्र में, पूरे रुड़की शहर के क्षेत्र में लाइटें बिल्कुल बंद पड़ी हैं, और हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं लाइट जलाने के लिए। इनके पास लाइट है लेकिन लाइट नहीं लगा रहे। क्यों नहीं लगा रहे हैं लाइट? क्योंकि हमने पिछली बोर्ड की बैठक में इनको ये बताने की कोशिश की थी कि जो लाइट आपने 4000 रुपये की खरीदी है वो सस्ती मिल सकती है, आप नहीं लेते। हमने इनकी गलती बताने की कोशिश की तो इन्होंने हमारी लाइटें बंद कर दी। ये पंगा है, और कोई पंगा नहीं है। चंद्र प्रकाश बाटा जी चले गए मेयर की कुर्सी पर और आप मेयर बन गए। मैं साधारण व्यक्ति हूँ, साधारण से परिवार से आया हूँ, और मैं जनता का सेवक पहले था, और किस रूप में समय के अनुसार जब जनता जैसे जैसे मुझे स्वीकार करेगी, मैं उसके अनुरूप मैं कार्य करता रहूँगा। आज सदन ने, चूंकि आप मेयर की कुर्सी पर बैठ गए ना, इसलिए मैंने सवाल पूछा, आपने कारण क्या है? आज सदन ने सर्वसम्मति से नियमानुसार मुझे इस भोलेनाथ की कुर्सी पर विराजमान किया। अरे भोलेनाथ की नहीं, देखिए मैं साफ साफ बताऊं, मेयर की कुर्सी है। ये मेयर साहब की कुर्सी नहीं है, मेयर साहब की ये पट्टा नहीं लिखा हुआ है। अभी तो भाई मेयर साहब ही तो बैठे हुए थे यहाँ पे। ना, ये मेरा भी पट्टा नहीं है। ये सदन ने जिस कार्य के लिए मुझे बिठाया, मैं उसको अंजाम देने के बाद यहाँ उठूंगा। और अभी इस बीच मेयर साहब आए भी थे। क्या ओबीसी समाज से इतनी नफरत करते हो गया मेयर साहब कि ये तौलिया इसके ऊपर रखा था, इसको उठाकर ही फेंक दिया मेयर साहब ने? क्या रविदास समाज से तो और ही ज़्यादा नफरत करते होंगे, वाल्मीकि समाज से तो और ही ज़्यादा नफरत करते होंगे, अल्पसंख्यक समाज से तो और भी ज़्यादा नफरत करते होंगे। मेरे से इतनी घृणा क्या हो गई? आज से पहले आपके हर कार्य में, हर प्रत्येक कार्य में बाटा पहले चाहिए, तो बाटे का सहयोग चाहिए। आज के ऐसा क्या हो गया? अगर सदन ने मुझे इस पर बिठा दिया और ये तौलिया यहाँ से उठा करके ये फेंक दिया यहाँ से, मैं दोबारा फिर मुझे सदन ने इस पर बिठा दिया, मैं बैठ गया। अब की बार देखता हूँ मेयर साहब यहाँ आएंगे, इस कुर्सी को भी उठा के फेंकेंगे क्या? अभी देखना होगा कि क्या मेयर साहब आकर के उस कुर्सी को फेंकते हैं या नहीं फेंकते हैं। सतीजा जी से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लेना पड़ेगा पूरा नगर निगम को लेकर के। मुझे लगता है कि आराम से बैठ करके चर्चा करेंगे, खुले तौर पर आप बोलोगे। जरूर सर, बिल्कुल बिल्कुल। और आप ये मानते हैं कि नगर निगम पूरी तरह से भ्रष्ट है? बस देखिए, कुछ साक्ष्य हैं तो आएगा खुलासा। हाँ या ना बोलिए, आप तो खुला बोलते हैं। हाँ जी, काफ़ी हद तक के है। काफ़ी हद तक है ना? काफ़ी हद तक के। और इनके ऊपर ठप्पा लगा हुआ ईमानदारी का। धन्यवाद सर, ये आपका बड़प्पन है। बिना किसी प्रस्ताव पर चर्चा हुए समाप्त की जाती है। धन्यवाद। आज मीडिया उधर अच्छा, मीडिया उधर करेंगे। बोर्ड बैठक शुरू ही नहीं, उसे समाप्त कैसे कर दोगे? इन्होंने तो ये कह दिया ना कि बिना किसी प्रस्ताव के या बिना किसी डिस्कशन नहीं किए। निश्चित तौर पर ये महापौर का फेल्योर है। महापौर जी को ये जानकारी हो गई थी कि वो जिस तरह से आपदा के बाद, क्योंकि आपदा में वो 10 दिन पूरे शहर में कहीं दिखाई नहीं दिए, किसी वार्ड में जाकर के उन्होंने ना जनता का दुख बांटा, ना पार्षदों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम करने का काम किया, ना संसाधन उपलब्ध कराने का काम किया।
वो निगम बोर्ड में बैठ करके अपने भ्रष्टाचार की जो जांच उनकी चल रही है उसकी सेटिंग करते रहे, उसमें बचने का प्रयास करते रहे, ठेकेदारों की फाइलों का रिन्यूअल करते रहे, यानी कि जो भ्रष्ट आचरण उनका चल रहा है उसका पूरा का पूरा झुका तो रूटीन वही रहा। अब क्योंकि बोर्ड बैठक वो लाए थे अपने प्रायोजित एजेंडे पर, तो उन्हें ये मालूम हो गया कि पार्षद बहुत ज़्यादा आक्रोश में हैं और लगभग 90% पार्षद उनके खिलाफ होने वाले। ये जो मामला है ऑलरेडी पार्षद और मेयर की तनातनी तो हमेशा देखने को मिलती रहती है। जब भी बोर्ड बैठक होता है वो बैठक क्या होती है, एक तरीके से एक दूसरे से क्या किस तरीके से चर्चाएं होती हैं पूरे शहर को पता है। सवाल यह है कि अब चूंकि मेयर साहब ने इसको स्थगित कर दिया बोर्ड बैठक को, क्या नेक्स्ट स्टेप होगा आप लोग का? देखिएगा, निश्चित तौर पर वो इस तरह से बोर्ड बैठक स्थगित नहीं कर सकते, क्योंकि जब वो पीठासीन कर तो दिया ना सर, नहीं, गलत किया है। देखिए, कर दिया तो नेक्स्ट स्टेप क्या है वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। विरोध, हमारा विरोध है। हम डीएम साहब को और शासन को इस बारे में अवगत कराएंगे। ये तानाशाही महापौर चलाना चाह रहे हैं। निश्चित तौर पर उन्होंने निगम का भट्टा बिठा दिया, शहर को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पिछले 3 सालों से जब से उन्होंने चार्ज लिया है, निगम की बैठकों में विवाद का मुख्य कारण ही महापौर की कार्य प्रणाली है। महापौर जी भ्रष्ट आचरण ना करें, निश्चित तौर पर कितनी भी अच्छी बोर्ड बैठक चला लीजिएगा, पार्षद सब लोग बहुत संयमित हैं, बहुत शिक्षित हैं और शहर का विकास चाहते हैं, लेकिन विवाद अगर कहीं होता है तो महापौर जी की तरफ से होता है। मुझे जब मैं बोर्ड मीटिंग में पहुंचा तो मेरी कुर्सी पर चंद्र प्रकाश बाटा जी खड़े हुए प्रणाम कर रहे थे उस कुर्सी को, और प्रणाम करने के बाद वो बोले कि मुझे आज बोर्ड ने इस कुर्सी पर बैठने की इजाज़त दी है। मैंने उनसे कहा कि ये बच्चों का खेल नहीं है, साइड होइए, अपने स्थान पे जाके सह सम्मान बैठिए, लेकिन वो नहीं माने और जा करके मेरी कुर्सी पे ज़बरदस्ती बैठ गए। ऐसी स्थिति में एक सम्मानित व्यक्ति को वहाँ से चला जाना उचित था। मैं आ गया और अपने कमरे के अंदर मैं बैठ गया। इसके बाद ये घटना 11:30 बजे की है। 11:35 पर नगर निगम के जो हमारे SNA हैं गुप्ता जी, कयूम बाबू और कुछ कर्मचारियों की कुछ पार्षदों से कहासुनी हो गई। पार्षदों के जो बोलने का रवैया है वो इतना तलख है और इतना, मैं कह सकता हूँ कि अभद्र है, जिससे नगर निगम के सारे कर्मचारियों की भावनाएं आहत हुई। पिछले 15 दिनों से नगर निगम का एक एक कर्मचारी, एक एक अधिकारी फील्ड में लगा हुआ है जल निकासी के लिए, वाटर ड्रेनेज को रुकवाने के लिए, और रात दिन काम करने के बाद जब कर्मचारी रात तक काम कर रहे हैं, चल नाला खुदवाने का हो, चाहे टैंकर से पानी निकलवाने का हो, चाहे दवाई छिड़कने का हो, पूरी तरीके से बरसात के बाद का काम चल रहा है। लेकिन उसके बाद जब कोई कर्मचारी इस प्रकार उसके ऊपर आरोप लगाया जाता है, अभद्र टिप्पणी की जाती है। और ये विषय एक बार का भी नहीं है, पिछली जितनी बोर्ड बैठकें हुई हैं सब में इस बार नगर निगम के जो पार्षद चुन के आए हैं उनमें से अधिकांश पार्षद, सब पार्षदों को नहीं कहूँगा, अधिकांश पार्षद ने अभद्रता की सीमाएं पार की हैं। आपका काम है कि बोर्ड में जो प्रस्ताव हैं उन्हें इम्प्लीमेंट करना, उस पर चर्चा करना, वो काम के हैं या नहीं हैं उस पर चर्चा करना, लेकिन बोर्ड के प्रस्ताव पर चर्चा ना करके आपकी चर्चा सिर्फ राजनीति पे होती है। जब मीडिया अंदर होती है और मोबाइल से कवरेज करती है तो मीडिया को देख करके कुछ पार्षद लोग और अग्रेसिव हो जाते हैं, ताकि शहर की जनता को दिखाई दे कि हम कितने काम करने वाले हैं और जनता के मुद्दों के लिए कितने लड़ते हैं, कितना संघर्ष करते हैं। जबकि सत्यता इससे बिल्कुल विपरीत है, सत्यता इससे बिल्कुल विपरीत है। यहाँ सिर्फ ड्रामा करना और जनता के कामों को रोकना। नाला के लिए 300 कर्मचारियों का प्रस्ताव हमने फरवरी माह में रखा, वो प्रस्ताव पास होता बोर्ड में, अप्रैल से काम शुरू होता। आज शहर के अंदर, एक शहर के अंदर ऐसा नाला ना होता इसकी तल तक सफाई ना हो जाती, लेकिन अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में, ये दिखाने के लिए कि हम बहुत संघर्षशील हैं, शहर के विकास को रोकते हैं। वो नाला गैंग मई में पास हुआ, जून से जाके काम स्टार्ट हुआ उसमें। तो शहर के विकास को बाधित करने का एक लोग काम कर रहे हैं, और मैं 1-2 दिन में माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा और आग्रह करूंगा कि इस प्रकार का जो बोर्ड है ये वास्तव में नीचता की प्रकाष्ठा है, नीचता की प्रकाष्ठा है। और अगली बार जनता को भी ये बात सीधा सीधा ध्यान देनी होगी कि हमने कैसा प्रतिनिधि चुन के भेजा है। मैं मांग करूंगा कि इस बोर्ड को भंग करें। ऐसा इतिहास में पहली बार होगा कि मेयर जो है या पालिका चेयरमैन पहले रहे कि वो ये मांग करेंगे। मैं मांग करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस बोर्ड को भंग करें। पूर्व में भी जो यहाँ पे अधिकारी रहे उनकी आज तक यहाँ पे राजनीतिक दखल ज़बरदस्त है। वो रुड़की में ही आके रहते हैं और रुड़की के इन पार्षदों को कुछ को भड़काने में उनका आज भी 5 साल, एक PCS अधिकारी को इस जिले के अंदर हो गए हैं 5 साल, और वो यहाँ पे आज भी इस बोर्ड को चलने ना देने के लिए क्या कारण है कि वो आज भी रुड़की में रहते हैं। अच्छा, लाइट्स के रेट्स को लेकर के क्या कहना है? जो कि पार्षदों का ये आरोप है कि लाइट के रेट्स अगर हमने कम बोले थे इस वजह से
देखिए, उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, उसका जवाब आपको अधिकारी देंगे, एमएनए देंगे, एसएनए देंगे, टेक्निकल कमेटी देगी। उस टेक्निकल कमेटी में मैं नहीं हूँ, ना मेरी जानकारी में। अरे यूजर चार्ज क्या पास हुआ था बोर्ड में या नहीं? उन्होंने कहा कि पास हुआ नहीं था, फिर भी इसको पास दिखाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, यूज़र चार्ज भी जो है बोर्ड में तो पास नहीं होता है, बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंट जो किया है वो नगर आयुक्त ने किया है। इसमें मेरी कहीं कोई जानकारी नहीं है और मेरा कहीं दूर दूर तक कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसकी पूरी जो जानकारी है वो नगर आयुक्त देंगे। तो बोर्ड में पास नहीं होने के बावजूद भी इम्प्लीमेंट करने की बात की जा रही है। देखिए, जो शासन से नियमावली बनती है, यानी कि जो शासन के नियम होते हैं, उसको बोर्ड में पास करने के लिए सरकार बाध्य नहीं है। कुल मिलाकर आप इतना आहत हैं आज के घटनाक्रम से कि ये कब करेंगे मुख्यमंत्री जी? मैं आने वाले 2-4 दिन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर ये बात रखूंगा कि इस बोर्ड को भंग कर दिया जाए। आने वाले 2-4 दिन में माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर आऊँगा, इस बोर्ड को भंग करने की मांग करूँगा। और ऐसे अधिकारी जो 5 साल से जमे पड़े हैं और इस नगर निगम को बिल्कुल तहस नहस करने पर लगे हैं, इसके बारे में मैं पूरी चर्चा आप लोगों से 3 दिन बाद करूँगा। धन्यवाद। देखिए, बोर्ड के जो मेंबर है वो मेरी पत्नी है। उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, सबको पता था सभासदों को, लेकिन मैं उनको ले करके, जब भी मैं कभी देखा होगा आपने गाड़ी नहीं चलाता, कार, बेटा मेरा गया हुआ था देहरादून, उन्हें पता नहीं था, मैं दूसरी गाड़ी में धीरे धीरे उन्हें लेकर आया, यहाँ बैठाई रखी है मैंने साहब वाले कमरे में। इसके बाद टाइम पे मैं उन्हें वहाँ 10-15-20 मिनट बाद बैठाया, लेकिन मैं देखा वहाँ 12:30 बजे तक कोई है ही नहीं, ना इधर मतलब जो है मेयर नो एमएनए। तो मैंने कहा 11:30 तक, जब ये मतलब 11 बजे की मीटिंग थी, 11:30 पौने 12 बजे तक कोई नहीं आया, तो मुझे लग रहा था चलने की नहीं, मैं यहीं रुक गया। भाई जी, आप ये बताओ, मैं भी बीजेपी का हूँ, सीनियर मेंबर हूँ, प्रदेश कार्य समिति में रहा, 4 बार का सभासद हूँ। यहाँ के सभासद तो जो है एमपी बन गए राजेंद्र वाडे, मेयर बन गए यशपाल राणा, प्रदीप बत्रा चेयरमैन था, वो विधायक बन गया। ये तो एक ये कहिए कि ऐसा हॉल है ये, जहाँ बैठ करके मीटिंगें होती हैं, और जहाँ से इस तरह के आदमी उग रहे, पैदा हो रहे, इसको तो मैं नमस्कार करना चाहिए। मुझ जैसा आदमी जो कि नौकरी में रहा और उसके बाद में 3-4 बार सभासद रह लिया, जिसके पीछे कोई नहीं था, किसी राजनीतिक का उसका नहीं था, मेरे पिताजी नहीं है, माता जी नहीं, छोटे भाई की डेथ हो गई, इसके बावजूद 6 शादियाँ लड़कियों की, 2 लड़कों की करने के बावजूद मैं यहाँ 4 बार सभासद रह गया, लेकिन इस तरह का मैंने कभी नहीं देखा। एजेंडा में पढ़ता हूँ तो मुझे नींद नहीं आती। अधिकारी कह रहे कि आज हमारे साथ अभद्रता हुई है, उन्होंने बहिष्कार करा बोर्ड बैठक का, उसके बारे में? अधिकारी के बारे में आपके मंच से मैं, यहाँ के सबसे बड़े मुखिया हैं मुख्यमंत्री, मैं उन्हें सलाह दूंगा, इसलिए नहीं मैं छोटा हूँ, पार्षद हूँ, पति हूँ या ये हूँ, इसलिए कि मैं आयु में उनसे बड़ा हूँ, क्योंकि वो काम करने की तो मतलब सोचते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि अधिकारी पीछे क्या जेब काट रहे। भाई, एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, अगर मुख्यमंत्री सुन रहे हों और उन्हें लगे तो मुझे व्हाट्सएप कर दें, हाँ मैं ठीक किया, ना लगे तो मेरे 50,000 कम से कम रुपए फाइन करके भेजें। आप ये बताइए, रुड़की के अंदर क्या या उनके शहर के अंदर कहीं नालों का लिगड़ा हुआ मैला कच्चा पड़ा हुआ क्या? 30 लाख रुपए इन्होंने लिख रखे कि उसे उठवाने के लिए नालों का मैला जो निकाला था 8-10 दिन जो इन्होंने किया है, 300 कर्मचारी रखे हुए, 300 कर्मचारी, करोड़ों रुपए के मतलब कर्मचारी, क्यों अब कहाँ से उठाएंगे भाई तुम? महापौर का कहना है कि जब बोर्ड बैठक हुई थी तो फरवरी माह में ये प्रस्ताव पारित होना था, लेकिन कुछ पार्षदों ने टाल दिया था। कोई टाला नहीं है, सारे जो पार्षद हैं, मतलब कोई पार्षद कभी ये नहीं चाहता, क्योंकि उन्हें पता है अगर तुम इसे टालोगे तो जाके जनता में तुम रहते हो, हर समय मेयर नहीं रहते। मेयर साहब मुझे एक दिन भी, अरे भाग्य की बात करो, जिन नालों की वजह से तुम मेयर बने, रोज मेरे उससे खड़े होते थे, शहरी विकास मंत्री तक को गाली देते थे। आज तुम उन नालों पे, तुमने ये बता दो अपने बच्चों को कसम खा के एक दिन गए क्या? बोर्ड बैठक में हंगामे का कारण क्या है? हंगामे का कोई बड़ा कारण नहीं, मैं था मतलब पीछे बैठा हुआ था, क्योंकि मैं सोच रहा था कि चलूँगा लेकर वाइफ को जाऊँगा। केवल ये था, एसएनए से एक सभासद ने, जो सबसे बढ़िया सभासद मानता हूँ उसको, सतीजा को, डेड ऑनेस्ट, बहुत कार्य करने वाला, उसने कहा जब से हमने शिकायत की थी बिजली की, तब से आप लोगों ने बिजली के वो जो है हमारे यहाँ लगाने बंद कर दिए। उसने कहा नहीं, मेरे से सभासदों ने देख के लिखित में है मेरे पे ये आरोप, ये वो, ये उन्हें दिखाओ। उसने क्यों दिखाऊं, इतनी सी बात हुई। अच्छा, एक प्रकरण और भी आया है कि चंद्र प्रकाश पाटा मेयर साहब की बैठक, क्या कितना सही माना? इसका देखिए, न तो आपको पता, बहुत ज़्यादा मुझे बुरा न मानना, नहीं लोगों को पता, जिसने बात रखी थी वो 100% सही है। अगर लोकसभा, विधानसभा या नगर निगम, नगर पालिका में चेयरपर्सन नहीं आता
टाइम के 10-20 घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा। अगर सदन है पूरा 50% से ऊपर तो उनमें से तय कर लेते हैं कि आज की अध्यक्षता ये करेंगे। जी हाँ, 100 अगर ये गलत लिख जाए तो आप मतलब पढ़े लिखे। और भी वरिष्ठ पार्षद हैं। नहीं, उसका कारण बताऊं, वरिष्ठ पार्षद तो में कौन है? महिलाओं में दया शर्मा थी, अगर जो माने तो वो महिला है। बेबी खन्ना जब तक आए नहीं थे वो उससे सीनियर है, बाकी कोई उससे सीनियर नहीं। विरोध किया है, बेबी खन्ना जी ने भी विरोध किया है, तो कैसे ये विरोध नहीं किया उसने, उसको क्यों बैठाया? ये किसी ने नहीं किया, सबने हाथ खड़े करके कहा। देखो एक बात सुनो, ये जितने भी 40 पार्षद हैं ये मेयर के मतलब जो है कुनबे के एक आदमी बन जाते हैं, उसके घर के आदमी बन जाते हैं। अरे कितना बड़ा दुर्भाग्य है। एक सभासद था यहाँ पे, धीरज सह समथिंग नाम, सलेमपुर का सैनिक का लड़का, उसकी डेथ हो गई। मैं था वहाँ पे शोक सभा में। मेयर साहब ने कहा 15 दिन के अंदर अंदर यहाँ पे उनका मैं वो गेट बनवा दूँगा। आज 2 साल से ज़्यादा हो गए। मुझे कहना नहीं चाहिए, मुझे कभी कभी ऐसी लगती है कि मैं डिक्लेयर कर दूँगा वो मैं बनवा रहा। कितने लगेंगे, कितने पैसे लगेंगे? कसम खाओ, आज मेरी वाइफ से अपने बच्चे कसम खा के बताए, मैंने इससे कहा था कि मगर खड़े होकर कह देना कि इस 8 दिन के बाद मैं बनाऊंगी। ये बैठे ब्राह्मण लोग, पूछो इनसे, मतलब जय मालवीय जी की रेलिंग वगैरह टूट गई थी। जब मैं इससे कहा, सुनिए मेरी बात, तो इसने कहा ये रेलिंग मैं लगाऊंगी जीतने के बाद। उस प्रकरण को मैं जो वहाँ पूछना चाह रहे वो यहाँ नगर पालिका का प्रकरण नहीं, आप नगर पालिका के बारे में पूछिए। धन्यवाद।